Hello bachcho, let's see the question. And the question says that in an examination, a student has to answer 4 questions out of 5 questions. Questions 1 and 2 are however compulsory. Now we need to determine the number of ways in which student can make the choice. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करेंगे, और जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो है कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन, अब ये कॉम्बिनेशन क्या है? तो it is a way of selecting items from a collection when order of selection doesn't matter. मतलब कि जब सिलेक्शन का ऑर्डर मैटर नहीं करे तब हम ये कॉम्बिनेशन वाला टेक्निक यूज करेंगे सो दैट कि हमें नंबर ऑफ डिफरेंट वेज मिल सके या फिर नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल सके. एंड यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, where n represents total number of items and r represents number of selecting items. अब क्या है, हमारे पास ये गिवन है कि टोटल 5 क्वेश्चंस है. तो पहले लिखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये है 5 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन has to answer is equal to है 4. यानी कि हमें कितने क्वेश्चंस दिए हैं? 5. ये 5 क्वेश्चंस दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. पर हमें ये भी बोला गया है कि 5 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन का ही आंसर करना है. पर और एक कंडीशन गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 तो एकदम मस्ट है. तो स्टूडेंट्स को इन 3 क्वेश्चन में से ही अब चूज करना है. तो यहाँ पे अब लिखेंगे नंबर ऑफ वेज two questions can be selected from 3 questions is equal to क्या हो जाएगा? 3C2. ना यहाँ 2 क्यों लिखे? क्योंकि भले हमें यहाँ पे 5 क्वेश्चंस गिवन है पर हमें क्या है, 4 क्वेश्चन का ही आंसर करना है. अब 2 क्वेश्चन तो फिक्स हो गया, तो रिमेनिंग कितने क्वेश्चन बचे? 2 क्वेश्चन ही बचे. इसीलिए 2 क्वेश्चन को हम लोग को ये डिसाइड करना है कि कितने वेज से हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं 3 क्वेश्चन से. तो इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज किए, और क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन तो मैटर नहीं कर रहा है तो अब यहाँ पे 3C2 लिखे. अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं. तो ये हो जाएगा 3C2 का 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल. नाउ दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 होता है 1 और 1 फैक्टोरियल होता है 1. 2 फैक्टोरियल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिए तो हमारे पास क्या बचा? 3. यानी कि स्टूडेंट्स के पास सिर्फ 3 चॉइसेस है. तो देयरफॉर the required number of choices to select questions are 3. और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.